morning students, how are you? Fine, thanks dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश और काव्यांश जो होते हैं, अपठित काव्यांश और गद्यांश पद्यांश, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अपठित गद्यांश या काव्यांश का क्या अर्थ होता है। सामने आप लोग प्यारे बच्चों किताब कॉपी निकाल लें और इसे ध्यानपूर्वक सुने, समझे और प्रश्नोत्तर जो देंगे उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अपठित काव्यांश, अपठित काव्यांश किसी कविता का वह अंश है। अपठित काव्यांश किसी कविता का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों से नहीं लिया जाता है। अपठित काव्यांश का उद्देश्य काव्य पंक्तियों का भाव और अर्थ समझना होता है, प्रतीकार्थ समझना, काव्य सौंदर्य समझना, भाषा शैली समझना तथा काव्यांश में निहित संदेश इत्यादि को समझना होता है। तो अपठित काव्यांश का अर्थ ही होता है कि जो कभी हमने नहीं पढ़ा हो वैसे होते हैं, और इनसे अपठित काव्यांश द्वारा विद्यार्थियों में अर्थबोध का भावबोध, अर्थबोध एवं भावबोध का विकास होता है। उसके अर्थ समझते हैं और उनके भावों को समझ करके उनमें दिए हुए प्रश्नों का हल करते हैं। तो वैसे ही कुछ आपके बीच प्यारे बच्चों मैं काव्यांश को प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने और इसे समझें। वो नए साल कर कुछ कमाल, जाने वाले को जाने दे। वो नए साल कर कुछ कमाल, जाने वाले को जाने दे, दिल से अभिनंदन करते हैं, कुछ नई उमंग आने दे। अरे बच्चों, इसमें नए साल के आगमन पर प्रस्तुत किया गया है कि कुछ कमाल आते हैं, नए वर्ष जब आते हैं तो कुछ स्फूर्तियाँ, जिज्ञासाएं इत्यादि लेकर आते हैं, और जाने वाले को जाने दे, तो लोग जाते जाते रहते हैं, उनके लिए कोई परवाह नहीं करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कुछ ऐसी नई उमंगे आने देने की कामना करते हैं। आने जाने से क्या डरना है, ये मौसम आते जाते हैं और कदापि आने जाने से नहीं डरना चाहिए। मौसम बदलते रहते हैं, परिस्थितियां आती जाती रहती है और उन विषम परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, डटकर मुकाबला करते रहना चाहिए। तन झूल से शिखर दोपहरी में, कभी बादल भी जाते हैं, कभी बादल भी जाते हैं, एक वह मौसम भी आता जब पत्ते भी गिर जाते हैं, पत्ते भी गिर जाते हैं। प्यारे बच्चों, वैसे ही दोपहरी का समय आता है कि चारों तरफ गर्मी ही गर्मी का एहसास होता है। जब बादल लगते हैं तो सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, सुनहरा लगता है। और हर मौसम में कुछ ऐसे मौसम आते हैं, उस मौसम में पेड़ पौधे की पत्तियां भी गिर जाते हैं। एक वह मौसम भी आता है जब पत्ते भी गिर जाते हैं। हर मौसम को मनमीत माना, हर वैसे मौसम है जिन्हें सुनहरा मनाना चाहिए। नवगीत खुशी के गाने दे और खुशियों के गीत, नए नए खुशियों के गीत गाने चाहिए। जो भूल हुई जा भूल उसे, जो पूर्व में यानी पहले भूल हुई है तो उसे भूल जाना चाहिए। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए और आगे कभी कोई गलती नहीं हो, कोई भूल नहीं हो, उसे सुधार तो कर लेना चाहिए, सुधार करना चाहिए। बदले में प्यार मिलेगा भी, और यदि हम बीती हुई बातों को भूल जाएंगे, उन बातों से तहक़्क़ात हो जाएंगे और आगे किसी प्रकार की भूल नहीं हो, वैसी अवधारणा को व्यक्त करेंगे, हम अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, तो बदले में प्यार मिलेगा भी। उस बदले में क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, प्यार मिलेगा। पहले औरों से प्यार तो कर, लेकिन पहले अन्य लोगों से भी तहकीकात करनी पड़ेगी, उनसे प्यार पूर्वक बातें करना पड़ेगा,
फूटेंगे प्यार के अंकुर भी, और तब उनकी जिज्ञासाएं जो है प्रज्वलित हो उठेंगी, आशाएं प्रफुल्लित हो पाएगी, और वही वह जमी जरा तैयार तो कर, वैसी अवस्थाएं, वैसी व्यवस्थाएं, वैसी आकांक्षाएं पहले तैयार कर तो लो जो मत नफरत के शोले भड़का, वैसे नफरत के किसी प्रकार की कोई शोले को नहीं भड़का पाए। बस गीत प्यार के गाने दे, बस गीत प्यार के गाने दे। तो प्यारे बच्चों, ये काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इनमें जो प्रश्नोत्तर दे रहे हैं उन्हें आप सुंदर स्वर्णाक्षरों में लिखने का, कविता के माध्यम से अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप इन दिए गए काव्यांश को के माध्यम से जो प्रश्न देते हैं उसका आंसर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर लिखिए आप लोग इसका। अब इसमें जो हम पहला प्रश्न देंगे, प्रश्न एक जो होंगे प्यारे बच्चों कि काव्यांश, फर्स्ट प्रश्न जो देंगे, काव्यांश का शीर्षक, काव्यांश का शीर्षक लिखिए। काव्यांश का शीर्षक लिखिए। जो काव्यांश दिया गया है उसका क्या लिखना है? शीर्षक लिखना है। दूसरा दे देंगे कि वह जमीन जरा तैयार, वह जमीन जरा तैयार तो कर, वह जमीन जरा तैयार तो कर। पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। अलंकार का नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन दे देंगे प्यारे बच्चों, कवि नए साल से क्या अपेक्षा रखता है? क्या अपेक्षा रखता है? फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया, काव्यांश का शीर्षक लिखिए। सेकेंड, वह जमीन जरा तैयार तो कर, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि नए साल से क्या अपेक्षा रखता है? प्रश्न 4 दे देंगे प्यारे बच्चों, आने जाने से क्या डरना? आने जाने से क्या डरना? आने जाने से क्या डरना के माध्यम से कवि किसके आने जाने की बात, किसके आने जाने की बात, आने जाने की बात, कवि किसके आने जाने की बात कहता है? आने जाने की बात कहता है। इसके लिए प्रकृति से किन किन उदाहरणों का, प्रकृति से किन किन उदाहरणों का सहारा लेता है। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों देंगे,
कवि ने कविता में मनुष्य के लिए जो सीख दी है उसे स्पष्ट करें। स्पष्ट है? ये 5 क्वेश्चंस इन अपठित काव्यांश से हुआ। आप इसे लिखकर रहेंगे। इसी प्रकार से अपठित गद्यांश, काव्यांश और पद्यांश होते हैं। तो आप इन निहित अपठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप अपने ग्रुप्स में डाल देंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।